बच्चों, let's see the question. The question is, for a gaseous phase reaction 2A plus B2 is equals to 2AB. The following rate data was obtained at 300 Kelvin. हमें क्या दे रखा है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस कंसंट्रेशन दे रखी है ऑफ B2. B2 की क्या दे रखी है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस कंसंट्रेशन दे रखी है. यहाँ पे देखिए A की दे रखी है, यहाँ पे B2 की दे रखी है. ओके, ये कंसंट्रेशन दे रखी है और इधर देखिए रेट ऑफ डिसअपियरेंस. क्लियर? ये वाली है रेट ऑफ डिसअपियरेंस इस साइड की और इधर क्या है, कंसंट्रेशन दे रखे हैं ए और बी की. तो हमसे पूछा है दी रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज, हमसे पूछा है कि इस रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट क्या होने वाला है. चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं. अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की, तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्या की कॉन्सेप्ट हो जाएगा यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हो जाएगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस. रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हो जाएगा डिसअपियरेंस. ये हो जाएगा हमारे यहाँ पे की कॉन्सेप्ट. अब देखिए हमें यहाँ पे रिएक्शन गिवन है. क्या रिएक्शन गिवन थी, 2A प्लस B2 इक्वल्स टू 2AB. ये हमें रिएक्शन गिवन है. क्लियर? अब देखिए हम यहाँ पे रेट देखते हैं. रेट बेसिकली क्या हो जाएगी, रेट हो जाएगी, रेट इक्वल्स टू होता है K A टू दी पावर की कंसंट्रेशन, सॉरी स्टोकियोमेट्री, एंड B की कंसंट्रेशन देन की स्टोकियोमेट्री. अब B क्या है, यहाँ पे B2 है. सो X हो गया हमारी A की स्टोकियोमेट्री एंड Y हो गया B2 की स्टोकियोमेट्री. क्लियर? अब यहाँ पे अगर हम बात करें X, यहाँ पे क्या निकल के आएगा, तो X निकल करके आएगा यहाँ पे ऑर्डर. क्या निकल करके आएगा, ऑर्डर. तो X क्या हो जाएगा, X हो जाएगा ऑर्डर ऑफ A एंड Y हो जाएगा ऑर्डर ऑफ B2. क्लियर? ये हमें गिवन है. अब देखिए अगर हम B के लिए देखें, क्या रेट देखें, अगर B के लिए हम कंसंट्रेशन की बिना रेट लॉ वाली, तो वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ B2 ओवर dt इक्वल्स टू क्या, रेट. क्लियर? अब देखिए ये भी रेट है, ये भी रेट, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इक्वल भी कर सकते हैं ना इक्वल. चलिए अब देखिए हमें जो यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखी है, वैल्यूज दे रखी है. वैल्यू हमें दे रखी है रेट ऑफ डिसअपियरेंस की कंसंट्रेशन के साथ में. क्लियर? तो देखो B2 की हमें दे रखी है रेट ऑफ डिसअपियरेंस. अब देखिए इसी को बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस. रेट ऑफ डिसअपियरेंस का मतलब होता है कि रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना, यानी कि डिसअपियरेंस मतलब खत्म होना उस रिएक्टेंट का. तो देखिए यहाँ पे ये नेगेटिव लगा हुआ है, मतलब ये क्या हो रहा है, ये खत्म हो रहा है. तो ये हो जाएगी हमारी रेट ऑफ डिसअपियरेंस. हमें फर्स्ट में क्या दे रखा है, देखिए हमें जो फर्स्ट वैल्यूज दे रखी हैं उसमें हमें क्या बोला है, फर्स्ट वैल्यूज में बोला है. अब ये तो देखिए ये हो जाएगी हमारी रेट, इसको हम R बोल सकते हैं. क्लियर? अब ये हम इसको R बोल सकते हैं. अगर तो हम अगर R1 निकालें यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है उसके बेस पे, तो वो कितनी हो जाएगी, वो हमें दे रखी है 1.8 इंटू 10 टू दी पावर -2. यही गिवन है ना. तो देखिए अगर ये गिवन है, इक्वल्स टू हो जाएगा K. अब हमें A की कंसंट्रेशन दे रखी है 0.015 की पावर x. ओके, एंड Y की कंसंट्रेशन हमें दे रखी है 0.15 की पावर y. क्लियर? अब देखिए हमें सेकंड वैल्यूज भी दे रखी है. सेकंड वैल्यूज में हमारी रेट हो जाएगी R2 इज इक्वल्स टू 1.08 दे रखा है इंटू 10 टू द पावर -2. इसको जब हम पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कि यहाँ पे कंसंट्रेशन दे रखी है हमारे लिए 0.090 की पावर x, एंड सेकंड क्या दे रखी है, B2 की कंसंट्रेशन हमें क्या दे रखी है, ये दे रखी है 0.15 की पावर y. क्लियर? अब देखिए हमें ऐसी तरह से थर्ड वैल्यू दे रखी है, वो क्या है, R3 इक्वल टू हो जाएगा 5.4 इंटू 10 टू दी पावर -3. ये दे रखी है हमें. क्लियर? एक सेकेंड, 10 टू दी -3, सॉरी यहाँ पे भी 3 है, -3, यहाँ 2 है, यहाँ भी 3 है. अब यहाँ पे क्या होगा, देखो K, यहाँ पे हमें कंसंट्रेशन क्या दे रखी है, कंसंट्रेशन अगर हम देखें तो कंसंट्रेशन हमें गिवन है 0.015 ये दे रखी है हमें क्या, x वाली की, एंड y के लिए क्या दे रखी है, जो हमें B2 दे रखी है वो दे रखी है 0.45 y. क्लियर? अब देखिए ये हमारे पास वैल्यूज हो जाएंगे. अब हम क्या करेंगे, हमें करना है, अब क्योंकि हमें रेट कांस्टेंट निकालना है, तो रेट कांस्टेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम देखिए फर्स्टली हम क्या करेंगे, R2 को डिवाइड करेंगे R1 से, R2 डिवाइड बाई R1. यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.08 इंटू 10 टू दी पावर -2. क्लियर? और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1.8 इंटू 10 टू दी पावर -3. क्लियर? इज इक्वल्स टू K 0.090 x एंड 0.15
y अपॉन k 0.015 x इंटू 0.15 क्या y, ये हो जाएगा। अब देखो ये 0.15 ये तो कैंसिल हो गया, इधर ये k से k कैंसिल हो गया, इधर क्या होगा देखो 1.8 की जब हम क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1.08 होता है, तो यहाँ 6 हो जाएगा। क्लियर। एंड यहाँ भी क्या होगा, ये देखिए 0.015 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 0.90 हो जाएगा। ओके, तो ये भी 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6 इज इक्वल टू 6 की पावर x। ओके, तो यहाँ से देखिए कंपैरिजन करेंगे हम तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू क्या जाएगा 1, x इज इक्वल टू आ जाएगा 1। सेम ऐसे ही हम क्या करेंगे R2/R3 जैसे हमने किया। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हमें y की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे R3/R1। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5.4 इंटू 10 टू दी पावर -3 अपॉन 1.8 इंटू 10 टू दी पावर -3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k 0.015 की पावर x एंड 0.45 की पावर y। ओके, अपॉन में क्या हो जाएगा k 0.015 की पावर x एंड 0.45 की पावर एंड क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या होगा एंड 0.45 की पावर y। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, k से k कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू सेम है तो ये भी कैंसिल हो जाएंगी। इधर देखेंगे 10 टू दी पावर -3 ये कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ से हम 18 से देखेंगे तो ये 3 टाइम्स जाएगा। ऐसे ही इस साइड में देखेंगे, देखिए यहाँ पे 15 है, ये इससे जब हम इसको कट करेंगे तो ये भी 3 टाइम्स आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 इक्वल्स टू 3 टू दी पावर y। यहाँ पे कंपेयर करेंगे इक्वेशन तो ये हो जाएगी y इक्वल्स टू 1। अब देखिए हमारा x इक्वल्स टू 1 था, y इक्वल्स टू 1 था, तो यहाँ से हमारी रेट क्या हो जाएगी। अगर हम यहाँ से रेट की इक्वेशन लिखेंगे, रेट की इक्वेशन क्या थी हमारी, रेट की इक्वेशन थी हमारी R1, R थी, रेट इक्वल्स टू था k a टू दी पावर, अब देखिए x की वैल्यू लगा देंगे तो 1 एंड b2 की पावर y थी तो y की वैल्यू 1, ये हो जाएगी हमारी रेट। क्लियर। अब देखिए यहाँ से हमें रेट आ गई है, हमें क्या निकालना है, रेट कांस्टेंट k की वैल्यू निकालनी है। तो k की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक बार पुट कर देते हैं एक R1 की वैल्यू, कितनी दे रखी थी हमें डिसअपियरेंस वाली वैल्यू, ये दे रखी थी 1.8 इंटू 10 टू दी पावर -3। क्लियर। देखिए k a की कंसंट्रेशन कितनी थी 0.015 एंड b2 की कितनी कंसंट्रेशन थी 0.15। क्लियर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 0.8 मोल इनवर्स लीटर एंड मिनट इनवर्स, ये हो जाएगी हमारी k की वैल्यू। सो हमसे क्या पूछा था इस क्वेश्चन में, हमसे पूछा था रेट कांस्टेंट k की वैल्यू, तो हम बता देंगे इनको k की वैल्यू ये हो जाएगी हमारी। ओके, ये हो जाएगी हमारी k की वैल्यू। अब ऑप्शंस देख लेते हैं, जहां पे ये दे रखी है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट में हमें क्या दे रखा है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन में हमें दे रखा है 0.5 मोल इनवर्स मिनट इनवर्स लीटर, सेकंड में दे रखा है 0.8 मोल इनवर्स मिनट इनवर्स लीटर। देखिए यही हमारा आंसर है, सेकंड वाला क्या है हमारा आंसर है। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।